हेलो फ्रेंड्स, आज हम मूवी डिस्कस करेंगे फाइटर। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो भी आप ये रिव्यू देख सकते हैं कि इसमें कोई भी स्पॉइलर अलर्ट नहीं है। और अगर आपने ये मूवी देख ली है तो आप कमेंट्स में लिख के बताना कि आप मेरे डिस्कस पॉइंट से एग्री कर रहे हैं नहीं कर रहे। बिफोर वी जंप इन टू द नेगेटिव्स इन द पॉजिटिव, वी मस्ट टेक वन थिंग इनटू कंसिडरेशन कि ये मूवी कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि कोई स्क्रिप्ट आई है कि जिस पे सोचा होगा कि यार हम ये मूवी बनाते हैं। ये हमेशा से एक पैशन प्रोजेक्ट रहा होगा सिद्धार्थ आनंद का कि मुझे एयरफोर्स पे फाइटर जेट्स पे एक मूवी बनानी है, और उसके बाद स्टोरी लिखी गई होगी, उसके बाद रिवर्स इंजीनियरिंग करके कि अब इसमें हमें एक स्टोरी क्रिएट करनी है जिसमें सस्पेंस भी डालना है, सरप्राइज भी डालना है, सीक्रेट्स डालने हैं कुछ, उसके बाद ये करा गया होगा। ये पॉइंट को याद रखना है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। मूवी के स्टार्ट में ही कॉन्फ्लिक्ट इस्टेब्लिश हो जाता है, तो जब वो रिलीफ मूवमेंट आती है वर्ल्ड बिल्डिंग की, जब बेस कैंप में अनिल कपूर, ऋतिक रोशन, करण सिंह ग्रोवर, दीपिका पाडुकोन दे आर हैविंग दोज फनी बेंटर्स, तो हम उसको एंजॉय करते हैं। एक तो क्योंकि वो सीन फनी है, और बिकॉज ऑफ टू मोर रीजन्स। एक, बिकॉज वी आर ऑलरेडी एक्साइटेड एंड क्यूरियस कि आगे क्या होगा और कैसे होगा। और सेकेंड, व्हाट इज़ द बैक स्टोरी, कि पहले क्या हुआ था, पहले क्या सीक्रेट्स हैं जो हमसे छुपाए जा रहे हैं। सस्पेंस तो ऑब्वियस है कि आगे क्या होगा, एंड में इंडिया ही बैटल जीतेगा। आई होप दैट इज़ नॉट अ स्पॉइलर अलर्ट फॉर यू। सो प्रॉब्ली द फिल्म मेकर थॉट कि हमें और सीक्रेट और सस्पेंस की ज़रूरत है थ्रू बैक स्टोरी, विच इज़ फाइन। लाइक कि आप अपनी बैक स्टोरी फर्स्ट एक्ट में रिवील नहीं कर रहे, यू आर सेविंग इट टिल मिड पॉइंट एंड इवन टिल द थर्ड एक्ट, विच इज़ ब्रिलियंट। इट वर्क्स इन लाइक राइटिंग। बट वॉट इज़ रॉन्ग इज़ कि अगर आप वो इन्फॉर्मेशन मुझे इंस्टॉलमेंट में दे के यू आर ट्राइंग टू कन्फ्यूज मी कि पहले ये हुआ था, एंड देन आफ्टर 20 मिनट्स यू आर टेलिंग कि नहीं नहीं ये नहीं एग्जैक्टली बट ये हुआ था। तो फॉर एग्जांपल अगर दो लोगों की डिबेट है, पहले मुझे एक बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू मिल के फिर वो मूवी पॉज हो जाए, एंड 20 मिनट्स बाद आई एम लाइक लिसनिंग टू द अदर पॉइंट ऑफ व्यू। सो यू कैन नॉट कीप the information about a single incident from the audience for longer than like 5 to 10 minutes, which exactly happens फाइटर में भी। मुझे लग रहा था कि जो बैक स्टोरी का जो सस्पेंस है एंड में पता नहीं चलता। इनिशियली लगता है कि हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है दैट probably like he needs to have an inner journey, he needs to learn some things, but in the end his approach only works to win the battle. So I don't know whether he had an inner arc or not, and I was wondering ऐसा क्यों किया होगा, क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट था, फिर स्टोरी क्रिएट की गई और उसमें सस्पेंस ज़बरदस्ती डालने की कोशिश की गई सोच के कि हमें और सस्पेंस और सीक्रेट्स की ज़रूरत है। एक और चीज़ फोर्स लगी, वो था दीपिका पाडुकोन का एक सब प्लॉट, हर रिलेशन विद हर पेरेंट्स। जब आपके पास कोई एक प्लॉट दिखाने का स्कोप नहीं होता, तो वो सब प्लॉट अगर खाली 3 सीन्स में ही ख़त्म करना पड़े, तो या तो उसका कैरेक्टर आर्क बहुत छोटा रखो, सडन चेंज ऑफ हार्ट मत दिखाओ। वो यहाँ पर दिखाया गया, तो उसकी वजह से वो जो एक्टर्स हैं और वो जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत वीक और फेक और थोड़ा सा कॉमिकल लगता है। अनदर वीक पॉइंट आई फाउंड कि देर इज़ इन स्क्रीन राइटिंग समथिंग कॉल्ड एज शेप शिफ्टर, की एक कैरेक्टर जो आपको पता नहीं है कि वो किसकी साइड पर है। और इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट्स में बहुत इजी होता है, इट इज़ अ वेरी लो हैंगिंग फ्रूट टू कैच, टू शो कि यार ये एजेंट रॉ का है, नहीं ये आईएसआई का है, रॉ का है, आईएसआई का है। ये हमने जोया के कैरेक्टर में भी देखा था टाइगर में, और दीपिका पाडुकोन के कैरेक्टर में भी हमने देखा था पठान में। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है। अब वो एंड में वो एजेंट किसकी साइड पर है और किसकी नहीं है वो आपको मूवी में पता चलेगा। बट आई थिंक वी नीड मोर इनोवेशन टू ब्रिंग दीज सरप्राइज एलिमेंट्स। अब ये एजेंट किसकी साइड पे है या नहीं है, ये बहुत ओवरडोज हो चुका है इसका। एक्टिंग वॉज ऑन पॉइंट, सॉन्ग्स भी वेल एडिटेड थे, ऐसा नहीं लग रहा था कि वो स्टोरी को होल्ड कर रहे हैं। सारे कैरेक्टर्स का एक एक कॉन्ट्रीब्यूशन था, इवन इन द लास्ट बैटल सीन जो मल्टीपल फोर्स क्रिएट की गई है, एवरीवन हैड अ रोल टू प्ले। डायलॉग्स बहुत विटी थे जब वो बैंटर वाले सीन्स, और कई कई पैट्रियोटिक डायलॉग्स आपको ट्रेलर में थोड़े ऑफ लग सकते हैं, लेकिन जब वो सिचुएशन होती है एंड विद द म्यूज़िक इट हिट्स यू, आपको पैट्रियोटिक फीलिंग जगा देते हैं, तो दे वर्क एज वेल। जो फाइटर जेट्स के सीन्स थे उसमें डायलॉग्स बहुत ज़रूरी थे एक्सप्लेन करना एज एन ऑडियंस को कि हु इज़ विनिंग, एंड बिकॉज वी कैन गेट कन्फ्यूज लाइक सीइंग द प्लेन्स गो हियर एंड देयर, लाइक व्हाट एग्जैक्टली हु इज़ चेजिंग हुम। बट दैट इज़ वेरी लाइक ब्यूटिफुली शोन कि कंट्रोल रूम के थ्रू जो एक नरेशन या फिर फाइटर्स टॉकिंग टू ईच अदर, तो सो दैट वी कीप understanding what is actually happening in those scenes. Very spirited movie with a lot of style. I thoroughly enjoyed it in theaters during my 3D classes.
And I'll suggest the same to you rather than like waiting for Netflix. Go in the theaters and enjoy it. Please like and subscribe my channel, and I'll see you in my next review. Bye.